Good morning, student. Myself S.S. Rai, lecturer GPC झुंझुनू। आज हम बैलेंसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि मशीनिंग कंपोनेंट जैसे रोटर है, टरबाइन रोटर है, फ्लाई व्हील है या अदर रोटेटिंग डिवाइसेज है, जिनकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्टिंग में अपन सिंपल केसेस लेंगे, जैसे कि कोई सिंगल मास है और सिंगल मास को किस तरह बैलेंसिंग करते हैं। पहले ये समझना जरूरी कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं। यदि मान लो रोटेटिंग पार्ट व्हील अनबैलेंस्ड है और उसमें कोई एक्सेंट्रिसिटी है या जो उसका जो मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उसमें इम्बैलेंसिंग होगी। इम्बैलेंसिंग के कारण शाफ्ट के ऊपर लोड आएगा, बेरिंग के ऊपर लोड आएगा और मशीन पे वाइब्रेशन होंगे, एंड दैट काजेज द फेलियर ऑफ द मशीन आफ्टर सम टाइम। इसलिए व्हील को बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे वो फ्लाई व्हील हो, चाहे टरबाइन रोटर हो, या जो व्हील के जो टायर होते हैं उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सिंपल केस लेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास इन दी सेम प्लेन। जैसे कि अपने पास एक डिस्टर्बिंग मास है एम, और जो शाफ्ट की एक्सिस से आर दूरी पर है, इसको हम बैलेंस करना चाहेंगे। तो ये सिंपल केस है और इस सेम प्लेन में है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे अपने पास सिंगल जो डिस्टर्बिंग मास है, अनबैलेंस्ड मास है, तो उसके कारण जब रोटेट करेगा व्हील तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, mr²। क्योंकि जो मास है किस एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है, ओमेगा से, जहां पर m क्या है, मास ऑफ द अर्थ। m मास है अनबैलेंस्ड पार्टिकल का और r रेडियस पर है और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mr²। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम जो बैलेंस करेंगे बैलेंसिंग मास b से, तो उसको डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में लगाएंगे, यानी वो कहें कि 180 डिग्री पे उसको माउंट करेंगे या लगाएंगे। तो हमने जो बैलेंसिंग मास जो माना है वो मान लो उसका मास है, द्रव्यमान है b है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी है, डिस्टेंस है b है, और एंगुलर वेलोसिटी वही सेम होगी जैसे कि पहले की ओमेगा। तो जो बैलेंसिंग मास है उसमें उसके ऊपर जो लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा b, कैपिटल B इंटू स्मॉल b ओमेगा²। तो दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस होंगे, बराबर होंगे। तो साम्यावस्था के लिए, यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तो अपने पास डिस्टर्बिंग मास का और एक बैलेंसिंग मास का सेम टू सेम होगा। तो हमने जो मास जो अनबैलेंस्ड है उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है, mr² इक्वल टू जो बैलेंसिंग मास है उसका फोर्स क्या होगा, b स्मॉल b ओमेगा²। तो इसमें जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी वो कॉमन है, कैंसिल हो जाएगी। लास्ट में अपने पास क्या रह गया, m.r इक्वल टू b इंटू b। इसमें जो बैलेंसिंग वेट है या मास है हम b को कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि m और r नोन है, b भी नोन है, तो हम जो बैलेंसिंग मास है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अपना जो केस हुआ, बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास इन दी सेम प्लेन। इस तरह अपन बैलेंस कर लेंगे, यानी कि एक ही प्लेन में रोटेटिंग मास को और किसके द्वारा कर लेंगे, बैलेंसिंग मास के द्वारा। अब दूसरा अपना केस है
बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास, पहले भी यही था, सिंगल रोटेटिंग मास बाई टू मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। फर्स्ट केस में क्या था कि अपने पास एक ही प्लेन में एक ही रोटेटिंग मास को एक बैलेंसिंग मास के द्वारा बैलेंस किया था। अब ये केस कैसा है कि एक तो अपने पास रोटेटिंग मास है, सिंगल रोटेटिंग मास है, उसको बैलेंसिंग करेंगे टू रोटेटिंग मास से जो कि डिफरेंट प्लेन में है, डिफरेंट प्लेन में है। कंसेप्ट वही रहेगा कि जब कोई भी मास पार्टिकल रोटेट करता है किसी एक्सिस के सापेक्ष तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है, बाहर की ओर। तो ये जो अपना केस है यहाँ पर जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, मास है, तो उस केस में अपने पास उसका जो द्रव्यमान है मास m मान लिया गया है, और बाहर की ओर क्या लगा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर r उसकी दूरी है एक्सिस से और m मास है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर जो सिस्टम बनाया है इस तरह से है, यहाँ पर जो अपने पास ये अनबैलेंस्ड मास है, डिस्टर्बिंग मास है, और ये दो जो दे रखा है B1 और B2 है बैलेंसिंग मास, जिनका जो मास है B1 और B2 है, उनकी जो पोजीशन है एक्सिस से, B1 की स्मॉल b1 है ये दूरी, और B2 की स्मॉल b2 है ये डिस्टेंस। ओके, और जो B1 मास है उसकी जो स्टार्टिंग की जो मास है उससे दूरी L1 है, यानी कि AB इक्वल टू L1, और दूसरा जो बैलेंसिंग मास है B2 उसकी जो डिस्टेंस है BC यानी कि L2 है। अब जब शाफ्ट रोटेट करती है तो तीनों जो मासेज है M है, B1 और B2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करते हैं, यानी कि अपने पास मास M के द्वारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर है, B1 के द्वारा B1 स्मॉल b1 ओमेगा स्क्वायर है। इसी तरह से मास B2 के द्वारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, वो होगा B2 स्मॉल b2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें अपने पास तीन फोर्स है, तो इसमें हम किसी भी पॉइंट पे ए बी सी पे मोमेंट ले लेंगे, यानी साम्यावस्था के लिए मोमेंट ले लेंगे बी के ऊपर, बी पर मोमेंट लेंगे तो सिग्मा एम बी इक्वल टू 0, यानी कि बी के ऊपर मोमेंट लेंगे तो एक तो अपने पास इसका आएगा B1 के द्वारा सेंट्रल फोर्स का आएगा मोमेंट, और दूसरा B2 के द्वारा प्रोड्यूस आएगा। तो पहले अपने पास B के सापेक्ष B के रेस्पेक्ट मोमेंट लेते हैं मास B1 का, तो इसमें जो ये तो अपने पास दे रखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू डिस्टेंस L1 है, ये B L1 इक्वल टू B2 L2 ओमेगा स्क्वायर इंटू L2, यानी कि ये अपने पास जो फोर्स है इसकी दूरी यहाँ से L1 है, और दूसरा मास B2 का सेंट्रल फोर्स है उसकी डिस्टेंस कितनी है L2 है। तो दोनों अपने पास जो मोमेंट आएगा दोनों बैलेंस होंगे B1 के द्वारा और B2 के द्वारा, क्योंकि B1 प्रोड्यूस करना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और B2 करना चाहेगा क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों को बैलेंस कर दिया और लिख दिया। इसमें जो कॉमन है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, जैसा कि इसका साइड व्यू दिखा रखा है यहाँ पर, देखो साइड व्यू में ये इसका अपने पास इस तरह बना दिया M, और ये अपने पास सेंटर ऑफ रोटेशन है, दूसरा B1 मास दिखाया है और B2 दिखाया है, इनकी जो रेडियल डिस्टेंस है जो वो दिखा दी यहाँ पर, M की R है और मास B1 की डिस्टेंस B1 है और मास B2 की डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस B2 है, और तीनों के तीनों जो रोटेट करें कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। तो ओमेगा दोनों साइड में आप कैंसिल कर दो, बाद अपने पास जो बचेगा क्या रहेगा B1 स्मॉल b1 इंटू L1 इक्वल टू B2 स्मॉल b2 इंटू L2। इस तरह से अपने पास एक समीकरण आ गया एक। ओके, इसी तरह से सिग्मा एम इक्वल टू 0, यानी कि एक के ऊपर मोमेंट ले लो, तो जो भी समेशन जो अपने पास फोर्सेज मोमेंट आएगा, जैसे इसके कारण एम के कारण और B2 के कारण जो मोमेंट आएगा उनका जो मोमेंट 0, तो मास B2 का जो मोमेंट आया है
ये तो अपने पास उसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और दूरी रहेगी L1 प्लस L2। देखो ए पर हमने जो मोमेंट लिया है, यहाँ पर मोमेंट लिया है, तो डिस्टेंस कितनी है इसकी L1 प्लस L2। तो ये अपने पास आ गई B2 स्मॉल b2 ओमेगा स्क्वायर इंटू L1 प्लस L2 इक्वल टू अपने पास मास m है, उसके कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mr ओमेगा स्क्वायर इंटू L1, क्योंकि उसकी दूरी जो है L1 है, तो दोनों मोमेंट को बैलेंस कर दिया। यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड में सेम टू सेम है, कॉमन है, कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या रहेगा अपने पास B2 स्मॉल b2 इंटू L1 प्लस L2 इक्वल टू mr L1। तो इस तरह से अपने पास दूसरा समीकरण मिल गया। समीकरण 1 और 2 से हम B1 और B2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बैलेंसिंग मास है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने पास यहाँ पर दो अननोन है B1 B2 और दो ही समीकरण है, दो ही इक्वेशन है, तो इनकी सहायता से हम B1 और B2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।